यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही आइलैंड है जहाँ पर बेकी पैदा हुआ था, यानी कि इसके माता पिता रिचर्ड और एवलिन रहा करते थे, लेकिन सारा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो रिचर्ड अपने मॉम डैड को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो लोग उसे यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलते क्योंकि उनकी तो मौत हो चुकी थी। जब रिचर्ड रोने लगता है तब सारा कहती है कि चुप हो जा बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ यहीं पर रहने का फैसला करती है जब तक कोई इन्हें लेने के लिए नहीं आ जाता। यहाँ पर हर चीज उसी तरह से होती है जैसे रिचर्ड और एवलिन छोड़ करके गए थे। जब रात होती है और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तभी सारा को ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये वही आवाज थी जो पहले इस बच्चे की मॉम एवलिन और उसके पिता रिचर्ड को आया करती थी। सारा जब बाहर निकल कर के देखती है तो उसे कुछ नौकाएं नजर आती है, लेकिन रात होने की वजह से वो उस तरफ नहीं जाती। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। फिर एक दिन सारा को दोबारा से ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। उसे घर में एक पेपर भी मिलता है जिस पर कुछ निशान बने हुए थे, जिससे वो समझ जाती है कि हर 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात को इस आइलैंड पर कुछ लोग आते हैं। इससे सारा को डर लगने लगता है, इसलिए जब भी उसे ड्रम की आवाज सुनाई देती है वो लाइट को बंद कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 8 साल गुजर जाते हैं। दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके थे। सारा उन्हें बताती है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आते जाएंगे। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश आती है जिससे घर में पानी भर जाता है। सारा घर को ठीक करती है लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे निमोनिया हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक जगह पर ले जाती है और कहती है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे यहाँ पर दफना देना। कुछ ही दिनों में सारा की मौत हो जाती है और ये दोनों बच्चे उसे वहीं पर दफना देते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और ये दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन रिचर्ड लिली से कहता है कि क्यों ना हम अंडे वाला गेम खेलें, जो ज्यादा अंडे ढूंढेगा वो जीत जाएगा। इस गेम में लिली जीत जाती है, जिसके बाद रिचर्ड समंदर में गोता लगा कर के मोती लाता है और वो मोती लिली को दे देता है। लिली को वो मोती बहुत पसंद आता है। ये दोनों अब और भी ज्यादा बड़े हो चुके थे और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आ जाते हैं। ये एक दूसरे को बड़े ही गौर से भी देखा करते हैं। फिर एक दिन रिचर्ड उस जगह पर मछलियां पकड़ने के लिए जाता है जहां पर शार्क है, लेकिन हर बार वो शार्क को चकमा दे करके वापस आ जाता है। लेकिन लिली को इस बात से गुस्सा आता है। वो रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। तब रिचर्ड कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। जब लिली नाराज होकर के जाने लगती है तब रिचर्ड उसे मना लेता है। फिर ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस करते करते एक पल ऐसा आता है जब ये दोनों करीब आने वाले होते हैं, लेकिन तभी लिली उसे अपने से दूर कर देती है और कहती है